मोहम्मद गौरी के भारत आने के बाद मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाई गई। मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनके अंदर बैठी देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित कर मंदिर से बाहर फेंक दिया गया। साथ ही मंदिरों के ऊपर बनी गुम्मद को हटाकर उन गुम्मदों को तोड़कर उस स्थान पर मीनार खड़े कर दिए। वहां पर नमाज होने लगी, उस स्थान पर वजू होने लगा, उस स्थान पर मुस्लिमों ने कुल्ला करना शुरू कर दिया। मुस्लिमों द्वारा लगातार हिंदुओं के स्वाभिमान को अपमानित किया गया है। मुस्लिमों द्वारा लगातार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। 1947 को जब यह देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद यह देश एक लोकतांत्रिक देश था। लोकतांत्रिक देश में लगातार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम, हिंदुओं की भावनाओं को बांधने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। उस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। कांग्रेस पार्टी को लगा कि अगर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन गया तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में एक कानून लाया गया जिसका नाम था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। इस समय पूरे देश में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। कहीं अगर चर्चा निकलती है तो उस चर्चा में ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आ ही जाता है। बनारस लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। बनारस लोकल कोर्ट ने यह आदेश दिए थे कि ज्ञानवापी मस्जिद की जांच होनी चाहिए, वहां की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वहां की जांच हुई, उस स्थान की वीडियोग्राफी हुई और वीडियोग्राफी होने के बाद वहां से एक भगवान शिव का शिवलिंग सामने निकल कर आया है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर एक नंदी बैठा है, नंदी के सामने ज्ञानवापी मस्जिद है और मस्जिद की जब वीडियोग्राफी हुई तो मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग देखने को मिली, जिसके बाद पूरे भारत में एक अलग माहौल बन गया। अब जब मस्जिद के अंदर से शिवलिंग मिल गई है तो मुस्लिमों का यह कहना है कि यह शिवलिंग नहीं, यह पानी का फव्वारा है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई जा रही है कि यह 1991 में बना कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पूरी तरह से उल्लंघन है। हम आपको बता दें कि जिस समय यह वीडियोग्राफी हो रही थी, जिस समय ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की वीडियो बनाई जा रही थी, उस समय जिस स्थान पर यह शिवलिंग है, मुस्लिमों द्वारा वहां पर वजू किया जा रहा था। उस स्थान पर मुस्लिमों द्वारा कुल्ला किया जा रहा था, अपने शरीर को स्वच्छ किया जा रहा था। आज हम जानेंगे कि आखिर ये द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या। ये कानून कहता है कि आजादी से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 1 से 3 साल की सजा होगी, साथ ही उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 1947 के पहले की मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जाएगा और मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जाएगा। मंदिर मस्जिद अलग अलग रहेंगे। हम आपको बता दें कि भारत में लगभग 40,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिद बना दी गई और उस स्थान पर आज नमाज अदा की जाती है। अब जब हम इस कानून की जरा और गहराई में जाएंगे तो इस कानून में कई धाराएं हैं, जिनमें से इस कानून की धारा 2 ये कहती है कि भारत के आजाद होने के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे धार्मिक स्थल की पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर कोर्ट में कोई याचिका लगी है तो उस याचिका को भी रद्द किया जाए। वही इस कानून की धारा 3 ये कहती है कि किसी पूजा स्थल को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। वहीं इसकी अगली धारा 4(1) ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का जो चरित्र था उसे वैसा ही बनाए रखना होगा। वहीं धारा 4(2) ये कहती है कि इसके प्रावधान उन मुकदमों
अपीलों और कानूनी कार्रवाई को रोकने की बात करता है, जो पूजा स्थल कानून के लागू होने की तिथि पर लंबित थे। इस कानून को देखने के बाद, इस कानून को समझने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बांधने का काम किया गया है। हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अगर हम उन मंदिरों को वापस लेना चाहें तो ये बीच में कानून आ जाता है। अब जरा हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब जरा 1991 की तरफ रुख करते हैं तो उस समय पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था। देश का हर व्यक्ति भगवान श्री राम को एक बार फिर उस स्थान पर विराजमान कराना चाहता था। उस स्थान से बाबरी ढांचा गिरा दिया गया, जिसके बाद भगवान श्री राम के मंदिर का, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का लोगों को इंतजार था। ये एक आंदोलन बन चुका था। इसे देखते ही कांग्रेस पार्टी को यूं लगा कि कहीं राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भारत की और मस्जिदें भी हैं जो पूर्व में मंदिर थीं। हिंदू समाज अपने स्वाभिमान को वापस लेने का काम फिर से करेगा। इस डर से कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कानून लाया गया, जिसको देखते हुए आज मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इस कानून को चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन याचिकाओं में यह कहा गया है कि भारत में रहने वाले हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध के धार्मिक अधिकारों में इस कानून की वजह से काफी कमी आई है। यह बात सही भी है, क्योंकि पहले मुस्लिमों द्वारा हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई। उनकी मूर्तियों को बाहर फेंक दिया गया और इस कानून को लाने के बाद वो अपने अधिकारों को वापस नहीं ले सकते। हमारे देश में हजारों मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई, लेकिन हमारा अस्तित्व अभी तक उन मस्जिदों में जीवित है। आप जाकर देखिए मथुरा, आप जाकर देखिए काशी, आप जाकर देखिए मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला, आप जाकर देखिए विदिशा का बीजा मंडल मंदिर। यहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर लगातार मुस्लिम आक्रांताओं ने इस स्थान पर मस्जिद बना दी और हिंदुओं की धार्मिक स्वाभिमान को लगातार अपमानित किया गया। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।